हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। इनफाइनाइट फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक प्रूव करना आपको dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 आपको ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होता है यहाँ पे कि देखिए ये x जो है ना, x प्लस रूट एक्स 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 प्लस ये इनफाइनाइट तक कंटिन्यू जा रहा है। मतलब अगर आप इससे एक अगर ये रूट एक्स अगर कम कर देंगे, मान लो सपोज करिए कि आपने ये लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा पहले था क्वेश्चन वैसे अभी भी है। एक आध रूट एक्स, क्योंकि इनफाइनाइट जस्ट लाइक एज अ सी, 2-4 घड़े पानी निकाल लिया जाए या 2-4 घड़े पानी डाल दिए तो कोई लेवल कम नहीं हो जाता। यानी कि अगर एक एक्स हटा देंगे तो ये नहीं होगा इनफाइनाइट माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना है इसको। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको पहले तरह रख दें यहाँ पे, तो राइट करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाई इक्वल टू ये दिया गया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस। अब इस वाले पूरे पैटर्न को हम लोग बाई के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी बताता, अगर हम इसको हटा भी देंगे ना तो जो वैल्यू वो भी आई के इक्वल टू होगी। अगर आप 2x भी हटा देंगे तो जो वैल्यू होगी वो भी बाई के इक्वल होगी। इनफाइनाइट का मतलब वो बहुत सारे टर्म्स आगे तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाई के इक्वल। इसकी जगह पे क्या राइट कर दिया हमने, बाई। आप सुनिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर आपने स्क्वायरिंग क्या होता तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाता। बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपने x किया होता बाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2y, फिर बाई का x के रिस्पेक्ट, जैसे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, तो ऐसे बाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2y होगा। फिर x का 1 होता है तो y का dy अपॉन dx होता है। अब y का क्या होगा, dy अपॉन dx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का dy अपॉन dx। इसको आप यहां लाइए तो ये आएगा 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 1। इसको कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन dx तो हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको नीचे लाएंगे तो dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था, राइट। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस। तो ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी इनफाइनाइट क्वेश्चंस मतलब इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो तो पहले टर्म्स को छोड़कर लास्ट के सभी टर्म्स को उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस डॉट डॉट इनफिनिट। प्रूव करना आपको dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू आपको राइट करना sin x अपॉन 1 माइनस 2y। ये प्रूव करना आपको sin x अपॉन 1 माइनस 2y। तो देखिए सबसे पहले हमने आपसे कहा कि अगर हम इस cos x में अगर हम इसको हटा दें तो जो वैल्यू आपको दिख रही है वो भी बाई के इक्वल ही होगी। ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, बाई के इक्वल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पे cos x प्लस करके इस वाली वैल्यू को अगर बाई के इक्वल आपने लिया होता, पहले वाले टर्म्स को छोड़ के लास्ट के सारे टर्म्स को क्या लेंगे, बाई के इक्वल। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos x प्लस बाई हो जाएगा। बिल्कुल सही है, cos x प्लस बाई। दोनों साइड का स्क्वायरिंग किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे तो dy अपॉन dx इक्वल टू सॉरी बाई स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस बाई हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y का dy अपॉन dx, cos x का माइनस sin x, y का dy अपॉन dx। आप इसको यहाँ लाइए तो हो जाएगा 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस sin x। dy अपॉन dx को कॉमन लिया आपने, 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस sin x। इसको नीचे लाइए यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस sin x अपॉन 2y माइनस 1। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2y माइनस 1 का 1 माइनस 2y हो जाएगा। तो dy अपॉन dx जब आप ऊपर sin x राइट करेंगे तो 1 माइनस 2y हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना है, sin x अपॉन 1 माइनस 2y। तो देख रहे होंगे आपके जिस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है। थोड़ा और समझिए इसको जरा। ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ
इनफाइनाइट फंक्शन। और भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10x प्लस का 10x प्लस का 10x प्लस का 10x प्लस का डॉट 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 इनफाइनाइट। आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y-1। क्या प्रूव करना है? sec स्क्वायर x अपॉन 2y-1 ये प्रूव करना है। वही लॉजिक आया यहाँ पे इस वाले टर्म्स को, पहले टर्म्स को छोड़कर सारे टर्म्स क्या मान लेंगे बाई, तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 10x प्लस का y, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस y। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y का dy अपॉन dx, 10x का sec स्क्वायर x और y का dy अपॉन dx। आप इसको यहाँ लाएंगे तो 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, dy अपॉन dx को कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो आप हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x, यहाँ ले जाएंगे इसको dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए थोड़ा और भी समझ लें आप। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन बना है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के जो डिफरेंशिएशन किए जाते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी पैरामेट्रिक फॉर्म पे। जैसे मान लिया आपके पास दिया गया है x इक्वल टू, ध्यान से सुनना, x इक्वल टू दिया गया a sin थीटा, x इक्वल टू कितना दिया a sin, y इक्वल टू दिया गया आपका b cos थीटा, x या a cos थीटा। मान लो सपोज करो कि x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा गिवन है। तो आप थोड़ा सा समझिए ये किसके इक्वेशन, ये किसके पैरामीटर्स हैं, ये एक सर्कल के पैरामीटर्स है। किसके पैरामीटर है? सर्कल के। अगर आप इसका स्क्वायरिंग करके इसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखिए जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम करते क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे d ओवर d थीटा ऑफ x इक्वल टू a d ओवर d थीटा ऑफ sin थीटा। d ओवर d थीटा ऑफ sin थीटा करेंगे तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a sin थीटा हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इसी तरह से आप यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का थीटा के रिस्पेक्ट में dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो d ओवर d थीटा ऑफ cos थीटा यानी कि dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो देखिए जब भी ध्यान रखना होगा आपको, ये फर्स्ट या सेकंड, जब भी आप पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशंस करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे आप। जब फ्रॉम सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे आप तो सेकंड अपॉन फर्स्ट में जब dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx मिलेगा माइनस a sin थीटा अपॉन a cos थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, cos अपॉन sin tan हो जाएगा तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है माइनस tan थीटा। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पे t है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे अगर q है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई, अल्फा है तो अल्फा। तो ध्यान रखना जैसे भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे आज पैरामेट्रिक फॉर्म के, लॉगरिथम के और इनफाइनाइट सीरीज के, इसके बारे में हम लोग कल फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।